जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। फेक अकाउंट से बच के रहना है। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877755111। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेझिझक आप उन्हें ब्लॉक कर दें। साथ ही में अगर कोई टैरो न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है, उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके से व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको डिटेल्स वहां पे मिल जाएंगी। सो आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आ रहा है ईश्वर की तरफ से। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरे यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स के लिए बताएं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक। क्या? ओके, देखो, सबसे बड़ी बात, जो आपके पीठ पीछे बातें करा करते थे आपको लेके, आज उनकी हिम्मत नहीं है आपके सामने आने की। ठीक है? जो एक समय पे आपके साथ रिश्ता निभाने का नाटक करते थे, मेहनत करते थे बस आपका फायदा उठाने के लिए, आज उनकी हिम्मत नहीं है कि वो आपके सामने आ सके या चीजों को रख सके, क्योंकि वो खुद बहुत बड़े लॉसेस से गुजर रहे हैं। इनके घर में कोई ना कोई बीमार चल रहा है, या कोई लॉस हुआ है फाइनेंशियली, या फिर ये किसी ना किसी पर्सन को ढूंढ रहे हैं जो इनको फाइनेंशियली मदद कर सके, या इनके सोशल सर्कल खराब हो रहे हैं, या अपनी लाइफ में ये अकेले हो चुके हैं। ठीक है? मेंटली, फिजिकली इनका स्थिति अभी मुझे ठीक नहीं नजर आ रही है, जिसके वजह से इनका अभी मुंह बंद है। ठीक है? ये पर्सन वो हैं जो कहीं ना कहीं आपके साथ कंपेयर किया करते थे अपने आप को, हर चीज में, कपड़ों से लेके, करियर से लेके, फाइनेंस से लेके, हर चीज से। ठीक है? और ये वो पर्सन है जो मन में आता था, स्ट्रेट फॉरवर्ड तीखी बातें करते थे, तीखी बातें। और ये तीखी बातें करके मजे लिया करते थे, और ये नहीं सोचते थे कि आपको कैसा फील होगा। ठीक है? और ये जानबूझ के करते थे। ये वो लोग थे जो आपसे बिल्कुल भी अच्छी भावनाएं नहीं रखा करते थे, आपसे जेलस हुआ करते थे, षड्यंत्र किया करते थे, और चार लोगों में जाके आपकी अलग से बढ़ा चढ़ा के बातें किया करते थे। और साथ में इनकी प्लानिंग बहुत लंबी चौड़ी रहती थी, जहां पे ये सोचते थे कि ये आपको अपने आप से कंपेयर करने का रीजन एक ये भी हुआ करता था कि आप इनसे आगे ना बढ़ जाए। ठीक है? तो कहीं ना कहीं ये कोई ना कोई ऑप्शन अपने पास रखते थे, जिससे कि आपकी इंफॉर्मेशन इनको मिलती रहे। तो यस, आपके हेटर्स कई बार सीक्रेट वे में आपको स्टॉक करते हैं। ठीक है? जिससे कि आपको पता ना चले। हो सकता है कि नाउ डेज आपने अपने इन हेटर से बात करना बंद कर दिया है। ठीक है? कहीं ना कहीं आपको अच्छे से पता चला है कि ये कौन है, क्या है, कुछ बातें आपको इनकी पता चली है, जिसके वजह से आप हर्ट हुए हैं। आप इमोशंस में इतने जा चुके हैं कि आपको यकीन नहीं हो रहा है, क्योंकि एक टाइम पे आप इस पर्सन को अपनी सारी बातें बताया करते थे, या आप ये कह लो कि आपका ऑरा इतना स्ट्रांग, इतना पावरफुल रहा है, इतना अट्रैक्टिव रहा है कि लोग आपसे इंटरैक्ट करना या बात करना पसंद करते हैं, जिसके वजह से इनके अंदर एक इनसिक्योरिटी आती थी कि लोग इन्हें क्यों नहीं पूछते, इनको इग्नोर करके आपको क्यों पूछ लेते हैं। तो ये
कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी मुझे दिख रही है। अब ये हेटर्स क्या है कि ये आपके पीठ पीछे जो बातें करते थे, आपको कहीं ना किसी वे में या किसी पार्टी से पता चल रही हैं, और यही भनक इनको कहीं ना कहीं पता चल चुकी है, राइट। तो अब कहीं ना कहीं इनके हिम्मत नहीं है आपसे चीजें ठीक करने की या बात करने की, और इनकी और भी बहुत सारी चीजें आपके सामने निकल के आई हैं, और आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें फैलाई हैं जो आपने किया ही नहीं है, ठीक है। और आज भी आपने नो कांटेक्ट इनके साथ कर रखा है, लेकिन ये किसी न किसी पर्सन के थ्रू आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, नजर रखते हैं, राइट। और उस नजर में भी कहीं ना कहीं ये डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि आप अपनी लाइफ में अभी भी इतने स्टेबल कैसे हो, ठीक है। और इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ में भी डिस्ट्रैक्शन डालने की कोशिश की थी। ये नहीं चाहते थे कि आप अपनी लव लाइफ में खुश रहें। हो सकता है कि कभी ना कभी आपने इस पर्सन को अपनी लव लाइफ के बारे में बताया हो, या आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही होगी तो आपने वो चीज शेयर की हो एज अ नॉर्मल वे, क्योंकि आप परेशान थे उस टाइम पे। बट उस चीज का इस पर्सन ने फायदा उठा के कहीं और यूज किया, जहां पे आपको ये सुन के बहुत ज्यादा हर्ट हुआ कि मेरी पर्सनल चीज जो मैंने शेयर की थी वो वहां क्यों गई, ठीक है। और आपको विलन बनाया गया, तो लोग आपको जज करने लगे इस वजह से कि आपने जो बातें की, ये बातें उस लेवल पे नहीं पहुंचाई गई जहां पे इन्होंने बड़ा चढ़ा के पहुंचाई थी, ठीक है। तो ये जो पर्सन है, आपको इनसे बचने की जरूरत है। हालांकि आप आजकल जिनके भी कांटेक्ट में हैं, उनसे अपनी बारे में कुछ भी शेयर ना करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं डेफिनेटली रफ्तार से इधर उधर फोन घुमा के या चीजें करके आपके बारे में घुमा फिरा के चीजों को निकाल ही लेते हैं, ठीक है। आप अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर चुके हैं, आपको इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है, आपको कोई मतलब नहीं है, और ना ही आप इनसे कोई मतलब रखना चाहते हैं। आप स्ट्रिक्टली अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और रफ्तार से बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपकी वैल्यू क्या है, आपको पता है कि आपका ऑरा क्या है, आपकी पर्सनालिटी क्या है। फिर भी लोग आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं, जो कि मैं इंटरेस्ट नहीं लेती। आपका मानना ये था, देख लीजिएगा, राइट। आपको ऑब्जर्व करते हैं, ये चीज भी आपको पता चली है, लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि जिनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, 2-3 साल से ये मेरे बारे में क्यों इंक्वायरी कर रहे हैं या मेरे बारे में क्यों जानना चाहते हैं, बल्कि आना जाना भी बंद हो चुका है। तो ये कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी है, जहां पे इनके अंदर खुजली रहती है कि बस जानना है आपके बारे में, ठीक है। सो बी अवेयर अबाउट दिस। जिससे भी आप अपने बारे में बात कर रहे हैं या अपने बारे में बता रहे हैं, तो उतना ही बताएं जितना उनको सुन के थोड़ी सी हैरानी ही हो। अच्छी अच्छी चीजें, अपने डिसअपॉइंट वाली बातें आप किसी को ना बताएं, तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। स्टेबिलिटी आपके जीवन में आ रही है, क्योंकि आप सबसे ज्यादा स्टेबल कहाँ से होने वाले हो? इमोशनल लेवल पे, ठीक है। वहां पे इमोशनल लेवल पे आपके जीवन में स्टेबिलिटी आएगी, कंफर्ट जोन आएगा। काफी आप चीजों को होल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पे आप कंट्रोल कर पाओगे, पहले नहीं कर पाते थे। लाइफ के लेसन्स इतने आपको सिखा चुके हैं कि अब चीजों को कैसे कंट्रोल करना है वो आपको अच्छे से आता है। ईगो नहीं लाना है, जिदपना नहीं लाना है, ठीक है। ग्रीडी नहीं बनना है, डर मन में नहीं लाना है, बस फोकस जैसा आप चल रहे हो वैसे ही लाना है, ठीक है। क्रिस्टल पहनना चाहते हो तो ऑनिक्स का पहन सकते हो, या फिर डार्क ग्रीन, ब्लैक कलर आप कलर नाउ डेज प्रिफर कर सकते हो। क्लियर। ग्रैटिट्यूड डेफिनेटली रखें। अगर आप ग्रैटिट्यूड रखेंगे तो वो ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा। यस, यू हैव टू मेक बाउंड्री। आपको हर एक इंसान के बीच में एक बाउंड्री सेट करनी चाहिए, क्योंकि आप हर एक इंसान को वैसे डील नहीं कर सकते जैसे आप हैं। देखो, आप के अंदर ना कई बार बच्चा जाग जाता है, तो उस बचपने में ना बहुत कुछ आप निकाल देते हैं, लेकिन सामने वाला वैसा नहीं है, वो आपके बात का फायदा उठाता है। आपको बात करते टाइम बहुत सोचना है, बहुत समझना है, बाउंड्री सेट करनी है। हर किसी को वेलकम मत करो, अपने ऑरा में मत आने दो, ठीक है। अपना लेवल बना के रखो। क्लियर। अवॉइड रशिंग विदाउट क्लैरिटी। अगर आपको क्लैरिटी नहीं है और आपको श्योरिटी नहीं है कि जिससे आप बात कर रहे हो उस पर आप फुल्ली ट्रस्ट कर सकते हो, तो अपनी बातें लिमिटेशंस रखो और उतनी ही बताओ जितना, अगर किसी के पास चली भी जाए तो कोई ज्यादा फर्क ना पड़े, उतनी ही बातें बताओ, जब तक आपको ट्रस्ट नहीं हो जाता है तब तक,
ठीक है, क्लियर कॉर्ड्स पहने, क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूज है, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, क्लियर कॉर्ड्स पहनो। लाइट ब्लू या व्हाइट कलर आप पहन सकते हैं। ठीक है, रिचुअल करना शुरू कर दें, जो भी आपकी इच्छा है, राइट इट डाउन एंड वन क्लियर मैसेज टू सेंड आउट। ठीक है, आप रिचुअल लिखना शुरू कर दें और उस पर धीरे धीरे एक्शन लेना शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। क्लियर? तो मैं गाइडेंस भी निकालना चाहूंगी आपके लिए ईश्वर की तरफ से। ओके, ओ माय गॉड, वही कार्ड, यही मैसेज आपको क्यों मिल रहा है? ठीक है, आज मैंने इतने कार्ड्स इसलिए निकाले हैं क्योंकि देखो वही कार्ड्स निकले हैं बार बार जो 2-3 दिन से निकल रहे हैं। ठीक है, देखो, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, थोड़ा सा समय लें, थोड़ा सा आप अपने आप को समय लें, बिकॉज आप कुछ चीजें ना रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, आपको रिलीज करने की जरूरत है, लेट गो करने की जरूरत है। कोई सिचुएशन है जो आपको बहुत परेशान कर रही है, कोई सिचुएशन है जहाँ पे आप चीज़ों को सॉल्यूशन मांगना चाहते हैं, रेमेडीज करना चाहते हैं, चीज़ों पे वर्क करना चाहते हैं, लेकिन आप रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, लेट गो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, इतने सारे कार्ड्स के मीनिंग भी एक चीज निकाल रहे हैं, थोड़ा सा कामलेस ना है, क्योंकि मन में डर भी है, घबराहट भी है, चीजों का बचाना भी है, रहना भी नहीं है, बहुत कंफ्यूजन है आपकी लाइफ में। मैं जाऊं नहीं जाऊं, जाऊंगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं रह भी नहीं सकती, मैं बट बच्चे भी हैं। फॉर एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे अगर आपका रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है और आपके पास 2 बच्चे हैं, तो आपका रिश्ता टॉक्सिक हो चुका है, आपको रहना नहीं है, लेकिन आपको छोड़ना भी नहीं है क्योंकि बच्चे हैं। तो ऐसी सिचुएशन कुछ क्रिएट हो रखी है कि जहां पे आपके मन में एक फियर भी है लेकिन निकलना भी है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। तो ये सिचुएशन से आप निकलो, पहले आप क्लैरिटी लाओ। जब तक आप क्लैरिटी नहीं लाओगे तब तक आपकी इंट्यूशन आपको नहीं बोलेगी कि आपको क्या करना है, क्योंकि अभी मन में एक डर भी है कि अगर मैं छोड़ भी दूं तो मैं बच्चे को कैसे पालूंगी या कैसे संभालूंगी। ठीक है, चीजें सिचुएशन सेट नहीं हुई है, क्यों नहीं हुई? क्योंकि आप एक्शन मोड में नहीं आए हैं। जब तक आप क्लैरिटी मोड में नहीं आएंगे, एक्शन मोड में नहीं आएंगे, चीजों को क्लियर नहीं करेंगे, चीजें सेट नहीं होंगी। आपको चीजों को लेट गो करना पड़ेगा। क्लियर? ये चीज में समझे, आप बहुत सारे सिचुएशन में स्टक हैं, आप कहीं जाना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, बट आप कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि पीछे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको रोक रही हैं। एक्शन लो, लेट गो करो। और ये कब होगा? मेडिटेट करो, क्लैरिटी मिलेगी, क्लैरिटी करोगे तो लेट गो कर पाओगे, लेट गो कर पाओगे तो एक्शन ले पाओगे। रिमेंबर दिस, एक चीज से कितनी सारी चीजें हो जाएंगी। क्लियर? तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा, अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।